हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, जो बोर्ड या 10th 12th की परीक्षा देंगे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये अच्छे से सीख लिया ना, तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 10 से 20 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉपी आपको लिखना अच्छे से आ गया ना, तो आपको तो समझो नंबर अच्छे से आ जाएंगे। ठीक, तो आपको एक्स्ट्रा भी नंबर मिलेंगे यदि बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छे से आप लिखना समझ लिया। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों को शेयर कर दो वो भी अच्छे से सीख लेंगे कॉपी लिखना, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए क्या है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम। 100 में 100 नंबर आप पा सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना अच्छे से आ गया ना, यदि आपकी अच्छी तैयारी है और कॉपी लिखना अच्छे से आ गया तो आपके नंबर गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में 100 पक्के हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में कॉपी ऐसे लिखो तो फुल मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी अगर लिखोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और जो टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, जो आपका उनका 95% 98% बन जाता है, वो भी आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला इसमें आपको क्या करना है, कॉपी लिखते समय साफ साफ लिखें। जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको मिले तो क्या लिखना है, साफ साफ लिखना है। ये गंदा भद्दा लिखना ही नहीं है, नहीं तो आपके यदि मान लिया 6 नंबर का आपको नंबर 6 नंबर का आपने लिखा, ठीक 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अच्छे से लिख दिया पूरा, लेकिन भद्दी राइटिंग लिखी, अब गंदा लिखा, तो आपके 2 ही या 3 नंबर ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, साफ साफ जरूर लिखना है। साफ साफ लिखोगे ना तो आपके नंबर जो 6 में है तो 5 या 6 में 6 मिलेंगे नंबर, यदि साफ साफ लिखोगे। तो पहला आपको क्या ध्यान रखना है, कॉपी लिखते समय साफ साफ लिखें। ठीक, तो पहला आप पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं क्या आपको सही सही लिखना है। देखिए सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जानते हो, परिचय, नाम, रोल नंबर इत्यादि आदि सही लिखें। देखो बोर्ड एग्जाम में देखो क्या होता है, कॉपियों को मिली, लोग जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिखने लगते हैं, जल्दी जल्दी रोल नंबर उल्टा से लिख देते हैं, गलत लिखते, फिर व्हाइटनर लगाते हैं और नाम सही नहीं डाल पाते, कहीं रोल नंबर मिस्टेक कर दिया, कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया। ठीक, तो क्या करना आपको इंट्रोडक्शन लिखते समय, ठीक क्या करें इंट्रोडक्शन, मतलब जब बोर्ड की कॉपी मिले आपको इंट्रोडक्शन बहुत सही से सटीक लिखना है, अच्छा लिखना है, धीरे धीरे लिखना है, क्योंकि रोल ये आपको धीरे धीरे लिखना है। ठीक, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि अगर देखो साइड इफेक्ट पड़ता है जो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चकता है, जब रोल नंबर सही से देख लेता है, रोल नंबर सब सही लिखा है तो आपको वो अच्छे से समझ लेता है ये बच्चा पढ़ने में है, तो आपको रोल नंबर और नाम सही सही लिखना ही है, इंट्रोडक्शन सही सही लिखना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और वो जो एग्जामिनर है वो चेक करने में आपको उसको दिक्कत ना हो। तो आपको इंट्रोडक्शन, नाम, रोल नंबर सही सही लिखना है, आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, ज़्यादातर व्हाइटनर का प्रयोग ना हो। ठीक, ऐसा आपको लिखना है। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए आपको, अगला पॉइंट क्या है, अगला प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। आपको प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखना। मान लीजिए आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 का डालना है। ठीक, ये आपका प्रश्न है। ठीक, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर ऐसे डालेंगे, उत्तर 1 का। ठीक, ये डाल दिया, ये तो सही है। अब मान लिया अथवा में आ गया, अथवा इसी का है प्रश्न 1 का, अथवा मान लिया यहाँ पर अथवा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अथवा लगा देंगे। ये नहीं, प्रश्न 1 का है और सेकंड लिख रहे उत्तर खा डाला नहीं, यहाँ पर खा भी डालना। ठीक, खा डालना, ठीक, और अथवा कर देना, तो अभी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखिए। प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखना, मान लीजिए प्रश्न उत्तर लिखना, उत्तर दूसरे का खा है, खा का क्या है, अथवा है, पहला ही है तो अथवा है, तो अथवा डालेंगे। क्या डालेंगे, अथवा डालेंगे। ठीक, तो अथवा लिखेंगे, ये लिखेंगे फिर अथवा लिखेंगे, तभी आपको लिखना है। ये नहीं अथवा डाल दिया बस आपका हो गया, तो ऐसे आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो आपको क्या करना, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखिए। तो प्रश्न क्रमांक को अच्छे से आपको ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखते समय। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं। अगला पॉइंट, क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। क्या करें, क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर लिखिए। मान लीजिए प्रश्न है 1 से 24 तक लिखना है, 24 से 1 से 24, ठीक 24 तक लिखना। आपका पहला प्रश्न आता है, प्रश्न तो पहला आपने लिख दिया उत्तर डालकर, ठीक उत्तर पहला डालकर लिख दिया। अब प्रश्न अब 24वां आता है, तो 24 में डालें, क्योंकि आपको बीच में तो आते ही होंगे, क्योंकि आपको कुछ लिखना होता है, मतलब से 24 में 20 लिखने हैं, तो आपका क्या करना है, पहला पता है लिख दिया, अब दूसरा नहीं पता तो तीसरा डालिए। ये नहीं तीसरा तो पता है लेकिन आप छठा डाल रहे हो, ये नहीं करना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता है तो उसको दिक्कत ना हो, जितनी उसको आसानी होगी ना उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दे। ठीक, मान लीजिए चौथा पता तो चौथा लिखे, फिर 5वां नहीं पता तो छठा लिखे। ये नहीं, चौथा पता है और छठा भी पता है, आप 10वां डाल दिया, ये नहीं करें। ठीक, तो क्रमबद्ध आपको लिखना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक,
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, जो प्रश्न पूछा जाए, जो प्रश्न पूछा जाए वहीं लिखें, जो प्रश्न पूछा जाए वहीं लिखें। मान लिया जैसे आपका लिखना है बोर्ड एग्जाम में, मान लिया हाई 10th की परीक्षा दे रहे हो या 12th की परीक्षा दे रहे हो, आप लिखिएगा विद्युत धारा, विद्युत विद्युत क्या लिखना है, विद्युत धारा लिखना है, ठीक, धारा की परिभाषा लिखना है, ठीक, विद्युत धारा की परिभाषा लिखना है। आप इसमें आप क्या क्या जोड़ दे रहे हो, आवेश की परिभाषा लिख दिया, ठीक, या आपने लिख दिया मिलाकर धारा की परिपथ की परिभाषा लिख दिया, ये नहीं लिखना है। जो पूछा जाए वहीं लिखें, जो प्रश्न पूछा जाए वहीं लिखें। मान लीजिए विद्युत धारा की परिभाषा तो विद्युत धारा की परिभाषा ही लिखना है। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक, तो ये लिखना, ये नहीं आवेश की परिपथ में धारा, ये उल्टा से लिखोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। यानी अगर 2 नंबर का है तो आधा ही नंबर देगा, वह देगा भी नहीं, काट ही देगा। तो आपको जो प्रश्न में पूछा जाए वहीं लिखे, ठीक, बुझा कॉपी लिखते समय क्या करना, जो पूछा जाए वही प्रश्न लिखे, ठीक। अगला प्रश्न पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। शुद्ध, शुद्ध मतलब सही लिखना। जैसे मान लिया आपको लिखना है परिवर्तन, 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 ये है। अब क्या करते हो लोग, क्या करते हैं, आता तो है लिखते उल्टा से, देखिए परिवर्तन ऐसे लिख देते हैं, तो ये प्रकार का गलत हो जाता है। तो इससे बोर्ड एग्जामिनर है उसको इफेक्ट पड़ता है कि उसको हिंदी लिखना नहीं आता है, तो नंबर वो काटता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, सही सही लिखना है, ठीक, शुद्ध लिखने का प्रयास करें। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय क्या है, शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास करें, ठीक। तो ये गलती मत करना, ठीक। अब आगे पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट आपका क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट्स में बिंदु में लिखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है जो उत्तर क्या है, पॉइंट्स में लिखें, मतलब पॉइंट बिंदु में कैसे लिखना है। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो, जैसे पहला पॉइंट ये हो गया ऐसे, ठीक, फिर दूसरा पॉइंट ऐसे हो गया, तीसरा पॉइंट ऐसे हो गया, चौथा पॉइंट ऐसे हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय पॉइंट्स का क्या बिंदु, इस प्रकार से लिखोगे तो ना तो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाता है। तो आपको नंबर 6 का तो 6 में 6 दे देगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको दिखाता हूँ। अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, ज़्यादा कट ना करें, कटिंग नहीं करना। जैसे मान लिया जैसे लिख गया है आवेश, आवेश है ये लिखा, ठीक, आवेश ऐसे लिखा जाता, आपने लिख दिया वश ऐसे लिख दिया, तो क्या करते लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। अगर काटना ही है, मैं तो गलत लिख गया है, तो आपको क्या करना, आवेश ऐसे लिखा है तो ऐसे एक बार ऐसे काट दिया, ऐसे काट दो, ये नहीं मार घिच कर दिया, तो इससे क्या है नंबर कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, प्रश्न में उत्तर पुस्तिका में ना लिखें, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना लिखें। जैसे प्रश्न लिखना है, जैसे प्रश्न आवेश किसे कहते हैं, ये प्रश्न है आपका, आप क्या करते हो इसका भी उत्तर लिख देते हो, यहाँ प्रश्न का प्रश्न ऐसे डाल देते हो। तो ये चीज़ नहीं करना आपको, सी उत्तर डालना, उत्तर एक का, ठीक। अब हेडिंग डाल दी आवेश, बस इतना डाल देना, ऐसे डालना है। ये नहीं आपको क्या करना है, ये भी डाल दिया प्रश्न का डालकर, प्रश्न एक का ये डालकर, ये नहीं लिखना आपको, बस उत्तर ये प्रश्न ऐसे ऐसे डालना, ठीक। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रश्न पुस्तिका में जो प्रश्न ना लिखे, ठीक, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखना ही नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें। देखो बोर्ड का भी पेपर मिलेगा ना, तो क्या करना, सभी प्रश्न का एक बार जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन को अगर सभी क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा, हाँ हमको अगर ये मान लीजिए आप एक राइट क्लिक करते जा रहे हो और आपको मतलब चौथा अच्छे से पता है और वो ठीक, तो आपने तीसरा भी करते, तीसरा अच्छे से पता नहीं उसको भी कर दिया, और चौथा देख पढ़ा नहीं तो उसको नहीं किया, अथवा मैं मान लिया, तो आप क्या करोगे, तो अब उससे नंबर आपको अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको चौथा अच्छे से पता तो अच्छे चौथा लिखो और ये छोड़ दो, ये होता है, ठीक। तो सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, हेडिंग इमेज डायग्राम जरूर बनाएं। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर अच्छे मार्क्स लाना है, 90+ नंबर लाने आपको हैं, 95+, ठीक, तो क्या करना, हेडिंग इमेज डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक। हेडिंग मतलब जैसे मान लिया जैसे आपको लिखना है, जैसे मान लिया लिखना है आपको धारा लिखना है, ठीक। ये धारा किसे कहते हैं, ठीक, ये लिखा तो यहाँ पर आ जाता है धारा कहते हैं, ठीक। तो ये जो धारा कहते हैं इसको क्या लिखना आपको, इसको मतलब हेडिंग के रूप में लिखना, मतलब कलर यूज कर लेना, कलर मतलब ब्लैक पेन यूज कर लेना, ठीक। यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालोगे ना तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है, आपको अच्छे नंबर दे देता है, ठीक। और इमेज डायग्राम भी अच्छे से आपको बनाना है, ठीक। डायग्राम चित्र भी बहुत अच्छे से बनाएंगे तब के अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान। टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, जी हाँ यहाँ पे यही बात कर रहा था, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, हेडिंग डायग्राम इमेज इंसर्ट। देखो टॉपर की 4 बात खासियत होती है कॉपी लिखते समय, हेडिंग डायग्राम इमेज, ठीक, आंसर को स्पष्ट शब्दों में समझाना, ठीक। तो टॉपर कॉपी लिखते हैं ना, हेडिंग मतलब आपको हेडिंग पर भी बात कर सकता हूँ, यहाँ पर भी हेडिंग का ही काम है। मान लो से हेडिंग डाला आपने, कुछ भी हेडिंग डाल दिया, ठीक। मान लीजिए जैसे आपने डाल दिया
स्ट्रीकरण रख किया, स्ट्रीकरण ये डाला स्ट्रीकरण, ठीक हेडिंग। तो इसको इस प्रकार से कर दूँ। इसके बाद लिखो, जब जहाँ पर स्ट्रीकरण कहते हैं ये लिखते हो तो इसको भी ब्लैक पेन से यूज कर लो। तो आपको क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छे से चेक करेगा और नंबर अच्छे देगा, ठीक। डायग्राम, इमेज, चित्र, देखो चित्र जितना बेहतरीन बनाओगे ना उतना ही अच्छे आपको कॉपी मिलेगी। टॉपर यही करते हैं, इसलिए वो उनको 95% आते हैं। आपकी अच्छी तैयारी है लेकिन नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके डायग्राम अच्छे नहीं बने। तो आपको डायग्राम अच्छे से अच्छे बनाए, आंसर को सही स्पष्ट शब्दों में दूर दूर थोड़ा बड़ा गैपिंग अच्छे से लिखो और राइटिंग अच्छी बनाओ, आपके अच्छे मार्क्स जरूर होंगे, टॉपर की तरह आप भी बन सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार एक लाइक जरूर मिल जाए, ठीक।